फ्रेंड्स, कल हमने सबसे पहले कंप्लीट करा था इलस्ट्रेशन 25। उसका मैं रिवीजन आपको बता दूं। फ्रेंड, इलस्ट्रेशन 25 में नया क्या था, नवा क्या था? बैंड बाजा बारात। मतलब मान लो कि नया पार्टनर कैपिटल कैश में ला रहा था, नहीं, पहले फर्नीचर लाया था। तो फ्रेंड, नए पार्टनर की क्रेडिट और फर्नीचर हो तो प्लस हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आउट ऑफ। वेदांत था शायद न्यू पार्टनर। देन आफ्टर वो 40,000 ओल्ड फर्म को वेदांत को चुकाने थे, वो नहीं चुकाने, क्रेडिटर में से माइनस, और यहां पे वेदांत की क्रेडिट वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और एक नई बात थी यार, शायद अनरिकॉर्डेड परचेज जिसकी एंट्री नहीं हुई थी, स्टॉक में इंक्लूड था, तो वो अपन एक काम करेंगे, स्टॉक एज इट इज होगा, माइनस मत करना, एक्सपेंस है, रीवैल्यूएशन की डेबिट पे आ जाएगा वो एज एन एक्सपेंस, और सेकेंड वाली इफेक्ट क्रेडिटर में वो क्या हो जाएंगे, प्लस, फिर क्रेडिटर आउटर में आ जाएंगे दोस्तों। और नया क्या था इस सम के अंदर फ्रेंड, व्हाट वाज न्यू इन दिस सम? मेरे को भी याद कौन थे इसके अंदर, वेदांग एंड ये, यस, शायद इसके अंदर अपने को, फ्रेंड मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो आपको सोचना पड़ेगा अगर कोई रिमेनिंग मैटर हो तो। फिर हमने पढ़ा था इलस्ट्रेशन 26 जिनमें कैपिटल का सेटिंग था। ओके, इनमें ऐसा था कि मान लो एक पार्टनर की कैपिटल 75,000 है और उसे रखने हैं 1 लाख, तो 25,000 कम हो तो वो लाएगा। याद है वो कैपिटल यहां पे थी, जो एक्चुअल रखनी हो यहां पे, कम हो तो वो लाएंगे, ज्यादा हो तो वो ले जाएंगे, और उसके बेसिस पे था इलस्ट्रेशन 27। पंडित, पंड्या एंड पटेल, इनमें ऐसा था कि वो लोग पटेल के कैपिटल को बेस रख के शायद 3:5:1 के 1 रेशियो पे 50,000, तो 3 रेशियो पे 1,50,000, 5 रेशियो पे 2,50,000 वो क्लोजिंग कैपिटल हमने यहां पे रखी थी। लेकिन किंतु परंतु बात नया ये था, ये वाला गैप हमें कहां पे ले जाना था, कैश में या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो करंट अकाउंट का। दैट पढ़ें फ्रेंड, मेरे को याद आ गया और आपको भी याद आ जाना चाहिए, ऐसे ही पढ़े तो बेस्ट है। इलस्ट्रेशन 25 में नवा था करंट अकाउंट। मतलब फ्रेंड हमने सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में मारी थी। फिक्स्ड कैपिटल क्या था, एज इट इज, ध्यान दीजिए वहां पे कैपिटल फिक्स होता है, बाकी सारी एंट्रीज करंट में आनी चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। ओके, और हां, अब मैं बात कर रहा हूं इलस्ट्रेशन 25 की। इनमें ऐसा था फ्रेंड कि शायद वो गुडविल के 40,000 लाने थे, 30,000 कैश में ला रहा है इलस्ट्रेशन 25, तो 10,000 उसके कैपिटल से एडजस्ट होने चाहिए। तो वो उसके कैपिटल के डेबिट पे लिखेंगे, नहीं तो उसकी कैपिटल करंट अकाउंट है ना, फिक्स होनी चाहिए, तो उसका करंट अकाउंट असेट साइड पे आया था। ये 25 था, फिर से अपन आ जाते हैं 27। उनमें और एक एक्स्ट्रा मैटर नहीं थी, पंडित, पंड्या एंड पटेल, वो था पटेल 30,000 गुडविल कैश में ला रहा था, कैश में ला रहा था नहीं पता नहीं, और शायद जो नेक्स्ट पार्टनर था पंड्या, उसका नेगेटिव आ रहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो भी इतनी गुडविल 60,000 लाएगा। बोले हमने क्या करा था, ये 30 और 60,000 का फायदा सिर्फ किन्हें मिलेगा, पंडित की क्रेडिट पे था, एंड देन आफ्टर अगर वो कैश में नहीं ला सकते तो उन लोग की डेबिट पे था। कौन कौन? पहले फायदा किसे मिल रहा था, पंड्या और यानी। बट फ्रेंड इसमें भी लफड़ा है, इसके कैपिटल को बेस मानना है, तो उसका 30,000 का करंट अकाउंट असेट साइड पे आएगा। ये न्यू मैटर्स थे फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अब अपन सेकंड लास्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन 29, देन इलस्ट्रेशन 30 एंड फुल टू फाइनल रिवीजन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन 29। मैंने सारे अकाउंट ओपन कर दिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर में शायद है चांदनी एंड निहार कैपिटल अकाउंट, छन पायल्स कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ चांदनी, निहार एंड पायल्स एज ऑन। अब न्यू रेशियो या उसकी इफेक्ट तो अपन एंड में लेंगे। ट्रांसफर द नेसेसरी बैलेंस, उनके बैलेंस बताया, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है चांदनी का 1 लाख। फ्रेंड इनमें करंट अकाउंट है ही नहीं, चेक करने का, नहीं तो वो फिक्स एज इट इज। निहार 80,000। ओके,
नाउ कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, जो कैश की डेबिट पे आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000. 50, अब तक 56,000, मैंने अकाउंट ओपन करे, नेसेसरी बैलेंस ट्रांसफर करे, देन भागिन बुक को बी स्क्वायर, क्या ओल्ड गुडविल है असेट्स पे? ना. यहां पे वो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा. नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस, General reserve डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 12,000. इन प्रपोर्शन 3:2. मतलब 3/5 एंड 2/5 अमाउंट शायद 7,200 and 4,800. Am I right? हाँ. नेक्स्ट Investment fluctuation reserve. फ्रेंड, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ये हमें अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उसका झटका बेयर करने में काम आएगा. इज देयर एनी न्यू वैल्यू इन एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, Market value of investment is rupees 98,500. और ओल्ड वैल्यू? 90,000. फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट्स घट नहीं रहे, बढ़ रहे. मतलब पूरे का पूरा रिजर्व क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट. कब ये रिजर्व यूज होता? जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को घटाना होता. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? 6,000. फ्रेंड, अब डायरेक्ट कैलकुलेट मत करना. ये 12,000 थे तो इसका आधा कर दो ना. तो डायरेक्ट इसका आधा 3,600 और इसका आधा 2,400 आना चाहिए. अब आप कहे कि आपके माइंड में चल रहा हो तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू या इफेक्ट दे दे. न्यू वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट्स की? 98,500. ओल्ड वैल्यू 90,000 है. तो इन्वेस्टमेंट्स फायदा क्रेडिट 8,500 ना. हाँ. अब एक डेमो एग्जांपल, अगर इन्वेस्टमेंट्स की न्यू वैल्यू 85,000 होती तो यहां पे आते इन्वेस्टमेंट्स 85,000. 5,000 से इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए ना. ओल्ड वैल्यू 90,000 है और अपने पास उसके लिए 6,000 का रिजर्व है. तो 5,000 का रिजर्व यूज हो जाता, 1,000 का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता और रिजर्व कम पड़ता तो डेबिट आना चाहिए दोस्तों. नेक्स्ट Workman profit sharing. लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. और कोई रिजर्व हो और वो असेट साइड पे पीएनएल अकाउंट, रिसर्च डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, नथिंग. तो एडजस्टमेंट पढ़ते जाए. फर्स्ट, Payal brought rupees 20,000 as goodwill in cash. फ्रेंड, ये मैं लिख के रखता हूं, फिर इसकी इफेक्ट एंड में देंगे कि पायल गुडविल के 20,000 रुपए किसमें ला रही है? कैश. अब वो उसको शायद कैश में ला रही है, थोड़े एक्स्ट्रा उसके कैपिटल का बुच भी मार रहा हूं. इसकी इफेक्ट एंड में देंगे. फिर नेक्स्ट, Provision for doubtful debt is not required. जलसा बीडीआर नु कामच नथी. जलसा कहां पे होता है? क्रेडिट. कितना? बीडीआर ओल्ड कितना है? 4,000. अब डेटर्स डायरेक्ट आउटर में आ जाएंगे. बीडीआर माइनस करे बिना वाले डेटर्स 80,000. यस. मतलब पहले हमें 76,000 मिलने की संभावना थी, अब 80,000 मिलने की संभावना है. नेक्स्ट, Value of machinery is to be reduced by 10%. बहुत टफ, मस्ती कर रहा हूं. नुकसान मतलब डेबिट. मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू के 10% निकाल देंगे. 25,000. के 10% 2,500. ओके फ्रेंड, अब वो माइनस करके मशीनरी यहां पे आ जाएगी ना. 25,000 में से 2,500 माइनस हुए तो 22,500. नेक्स्ट, Market value of building is rupees 1 lakh. फ्रेंड, इट्स अ न्यू वैल्यू, नॉट अप एंड डाउन. न्यू वैल्यू क्या है? असेट्स और लायबिलिटी. क्या बिल्डिंग का नवा वैल्यू? 1 lakh. ओल्ड वैल्यू 60,000. तो मुझे फ्रेंड ये बताओ, बिल्डिंग इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज. 40,000 का फायदा. साइन टू सिद्धू 1 लाख फायदा क्रेडिट बिल्डिंग. 40,000 का फायदा हुआ है ना. नेक्स्ट, Market value of investment is rupees 98,500. फ्रेंड, ये दे चुके इफेक्ट तो भी पढ़ लेने का. मान लो हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की ये वाली इफेक्ट दी होती रिजर्व की, तो ये वाली इफेक्ट दे देते हैं. नेक्स्ट, Payal will bring 20% of total capital of Chandni and Nihar in the new firm as her capital. एंड फॉन. फ्रेंड, चांदनी सॉरी पायल कितनी कैपिटल ला रही वो कहा नहीं है, बट इतना कहा है कि एट द एंड हम लोग जो 2% है उसकी कैपिटल, चांदनी की कैपिटल प्लस किसकी कैपिटल? निहार. ये टोटल कैपिटल हुई.
इसके 20% वो अपनी कैपिटल लाएगी। क्या अपने पास अभी चांदनी और निहार की कैपिटल अवेलेबल है? नो फ्रेंड, आप जो बता रहे हैं वो ओपनिंग है, हमें क्लोजिंग के अकॉर्डिंग जाना है। मतलब जब तक हमें चांदनी और निहार की कैपिटल नहीं मिलेगी ये काम होगा नहीं। बट एक काम करते हैं, पहले इफेक्ट तो दे दे, अमाउंट एड में लिखेंगे, कैश की डेबिट। नया पार्टनर कौन है यार? छन पायल्स कैपिटल। पेंसिल से यहां पे क्वेश्चन मार्क कर लेना और यहां पे आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, पेंसिल से क्वेश्चन मार्क। फिर चांदनी निहार का कैपिटल ढूंढ के उसके 20% वो लाएंगे। कोई डाउट हो फ्रेंड इसके अंदर? नो। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी केप्ट एट 2:2:1। देखते हैं वो सैक्रिफाइस वेक्रीफाइस के लिए काम आ जाए। और कुछ है? चांदनी एंड निहार विल मेंटेन देयर कैपिटल। अंडरलाइन धेर कैपिटल। चांदनी एंड निहार मेंटेन धेर कैपिटल, मतलब उनकी जो कैपिटल है वो मेंटेन करेंगे। कैसे? इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। मतलब चांदनी और निहार भी अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे? नहीं, मतलब ये नहीं आएगा नया। मतलब होगा क्या, उनकी कैपिटल एडजस्ट होगी, धेर कैपिटल इन धेर रेशियो। तो फ्रेंड चांदनी और निहार का रेशियो क्या है? 2:2 नया। मतलब चांदनी और निहार, ये फर्स्ट पार्ट। फ्रेंड ये क्या है? फर्स्ट पार्ट कि पायल कितनी कैपिटल लाएगी। चांदनी और निहार के 20%। सेकेंड पार्ट, जो चांदनी और निहार का कैपिटल होगा वो लोग, धेर कैपिटल ये हुआ, वो इन फ्यूचर कैसे रखना चाहते हैं। उनके प्रोपोर्शन में 2:2 मतलब 2 मतलब 1:1। और कुछ बोला है किससे एडजस्ट करना है? ये करंट अकाउंट या ऐसा कुछ? नो। तो फिर वो किससे एडजस्ट होगा? कैश। कम हो तो लाएंगे, ज्यादा हो तो ले जाएंगे। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो? ये दो तो डिटेल में बताना बाकी है। एनी अदर एडजस्टमेंट? नो। तो फ्रेंड सबसे पहले अब क्या सॉल्व करें? गुडविल जो बाकी है। गुडविल में और कुछ नहीं कि भाई 30,000 लाने होते, 20 माइनस करें, 10,000 कैपिटल का कुछ नथिंग, 20,000 कैश में गुडविल आवश्यक किन्हें मिलनी चाहिए? वो चांदनी एंड निहार विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग। एम आई राइट? तो चलो खूब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड ऑन में, मतलब ओल्ड में से न्यू माइनस। चांदनी का ओल्ड रेशियो 3/5 है ना? हाँ। और निहार का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2:2:1। 2/5 एंड 1/5। ओके फ्रेंड, 3 में से 2 जाए तो 1/5। सर हाँ अच्छा, निहार का न्यू रेशियो क्या है? 2/5। हाँ सॉरी, वो मैंने इसका लिखा था। निहार लुच्चोच, वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। नो पेन नो गेन, मतलब गुडविल का फायदा सिर्फ किन्हें मिलेगा? चांदनी। चांदनी की जिंदगी में चांदनी, क्योंकि वही क्या कर रही है? सैक्रिफाइस। कैशली डेबिट, क्या लिखूं कैशली डेबिट पे फ्रेंड्स में? चांदनी इज सीज कैपिटल अकाउंट गुडविल के 20 के 20,000 इसकी डेबिट और चांदनी की क्रेडिट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट का एक गुडविल सिर्फ किसके कॉलम में? चांदनी। हाँ, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लो आता 4:1 तो 20,000 4:1 में चांदनी को भी मिलते और निहार को। हाँ फ्रेंड, ये अपने सरप्राइज टेस्ट में था। एक का सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ रहा था? 0। तो गुडविल मार्ट से नहीं। और अपन पंडित पंड्या में देख चुके थे, नेगेटिव में आएगा वो भी लाएगा। फ्रेंड इतना हो गया। अब और कोई इफेक्ट बाकी हो तो फ्रेंड अब रीवैल्यूएशन को क्लोज करें। विच साइड टोटल इज मोर? क्रेडिट टोटल। शायद इसका टोटल 52,500 आ रहा है। इनमें से जाए फ्रेंड सीधा 50,000। क्रेडिट साइड टोटल इज मोर प्रॉफिट। चांदनी एंड निहार इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। फ्रेंड एक ट्रिक है, इसको भी आप एलसीएम में कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। 3 + 2 5। तो 30,000 एंड 50,000 डायरेक्टली ये यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। चल तेरे को 30 मिलेगा, चल तेरे को 20 मिलेगा, आना चाहिए। फ्रेंड अभी अपन रूटीन में क्या करते थे? ये टोटल करते थे, इनमें से ये वाला टोटल माइनस करते थे और यहां पे क्या मिलेगा? बैलेंस कैरीड डाउन। ये यहां पे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये लोग भी कैपिटल का सेटिंग मारने वाले हैं।
टोटल करके इक्वल प्रोपोर्शन में, तो इसे साइड पे कैलकुलेशन करना होगा। इसके लिए मुझे बताया चांदनी, ये चांदनी का कैपिटल होगा, उसका क्रेडिट साइड का टोटल कितना, उसमें से डेबिट साइड का माइनस, मतलब ये प्लस करें टोटल 1,60,800। पक्का, मतलब बुक से देख के बता रहे ना, कभी कभार वो इफेक्ट के बाद होता है तो टेक्निकली कैलकुलेट से कैलकुलेट करना पड़ता है। फ्रेंड अभी घर पे केयर लेना, शायद एक बार वेरीफाई करें। हाँ, क्या है, मतलब डेबिट साइड का सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल 1,60,800 में से डेबिट का टोटल माइनस वो जीरो है ना, मतलब उसका कैपिटल हुआ 1,60,800। किसका कैपिटल हुआ, चांदनी। निहार हो જોઈએ इस तरफ का टोटल, निहार का क्रेडिट साइड का टोटल 1,34,000। फ्रेंड यहां पे आपकी गलती है, आपने कैलसी पे फिर से चेक नहीं करा है और इससे बताया जो आपको बताया गया है, ये 80,000 और 1 लाख, और अगर इसे प्लस करें तो शायद वो आ रहा है 1 लाख। इन्हें प्लस करिए प्लीज, जो कहा है उसे फॉलो करो आप। $1,07,200। 1,07,200 हो गया, 1,07,200। ओके फ्रेंड, उसका अपोजिट का टोटल जीरो है, तो फ्रेंड इसकी कैपिटल है 1,07,200। एज आई टोल्ड, इन दोनों के कैपिटल को प्लस मारो, 1,60,800 प्लस 1,07,200, उसके 20% कैपिटल नया पार्टनर लाएगा 2,68,000। 2,68,000 के 20% 53,600। फ्रेंड ये किसकी कैपिटल होगी, छन छन पायल। जो मैंने पहले कहा था कि जो चांदनी और निहार का कैपिटल होगा इसके 20% पायल लाएंगे, तो मैंने चांदनी और निहार की कैपिटल साइड पे निकाली, इधर नहीं लिखी क्योंकि वो लोग सेट करने वाले हैं। उसका 20% वो लाएगा, कैश की डेबिट, उसकी क्रेडिट। रूटीन हमने क्वेश्चन मार्क लिखा ही है, क्या ला रहे हैं वो 53,600, यहां पे भी आ जाएगा 53,600। श्योर, यहां तक कोई डाउट, और ये भी अपन रेडी है। अब चांदनी और निहार उनकी कैपिटल, फ्रेंड उन दोनों की कैपिटल क्या है, सेम 2,68,000, वो मैं लिख लूं। इन दैर रेशियो रखने वाले हैं, मतलब उनका रेशियो क्या है, इक्वल 1:1, मतलब आधा आधा ही हो जाएगा ना। 1,34,000 चांदनी को रखने, 1,34,000 किन्हें रखने, निहार। इट इज दैट क्लोजिंग बैलेंस। एज आई टोल्ड, यहां पे एक दो लाइन छोड़ दे, बैलेंस कैरी डाउन में यहां पे भी आ जाएगा 1,34,000, और यहां पे भी क्या आ जाएगा 1,34,000। फिर जो गैप आएगा वो कैश का होगा। फ्रेंड अब मुझे ये बताए, चांदनी का इस तरफ का टोटल क्या है, करने की जरूरत नहीं, वहां पे है। क्यों, क्योंकि इधर कुछ नहीं था, नहीं तो टेक्निकली जाना पड़ता। आ साइड में टोटल चांदनी नो, ये साइड का टोटल ये रहा 1,68,800। तो जिस तरफ का टोटल ज्यादा है दोनों तरफ लिखिए 1,60,800। यहां पे भी मैंने लिखा 1,60,800। जो गैप आया वो होगा कैश ऑब्लिक बैंक। 1,60,800 में से 1,34,000 माइनस, $26,800। फ्रेंड ये इसकी डेबिट पे है, तो कैश की कहां पे आएगा, क्रेडिट क्रॉस में। कौन है वो, चांदनी ना। हाँ, चांदनीज कैपिटल अकाउंट कितना, 26,800। मतलब ऐसा करने का। और कल के समय यहां पे ऐसा करा था और गैप करंट अकाउंट में था, तो करंट अकाउंट में ये तरफ का टोटल ज्यादा क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी, ये तरफ का टोटल ज्यादा डेबिट बैलेंस असेट। अनु टोटल जो है ये 134 यहां पे है, नहीं मत करो ये है, और यहां का 10700। तो फ्रेंड मेरे ख्याल से इसका इस तरफ का टोटल ज्यादा है, डैश 1,34,000 पहले दोनों तरफ लिखने होंगे,
और जो गैप आया इसका उसको क्या कहेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक, चांदनी में डैश। और फ्रेंड मेरे ख्याल से गैप सेम आएगा, 26,800 आना चाहिए। क्यों आया वो बता रहा हूं, पहले एंट्री मार दूं। और ये इसकी क्रेडिट पे है तो कैश की कहां पे आएगा, डेबिट क्रॉस में। कौन ला रहा है ये, निहार्स कैपिटल अकाउंट। कितने, 26,800 ना आना चाहिए दोस्तों। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, सेम अमाउंट। फ्रेंड देयर इज अ रीजन, उनकी कैपिटल दोनों को मैंने प्लस करा तो क्या है 2,68,000, मतलब टोटल कैपिटल सेम है बट उनका प्रपोर्शन बदला है। मतलब टोटल कैपिटल एज इट इज है, प्रपोर्शन बदला है। तो एक इतना या एक जितना लाएगा दूसरा उतना ले ही जाएगा ना। मतलब फ्रेंड वो लोग टोटल कैपिटल एज इट इज रखे, सिर्फ प्रपोर्शन बदले। तो ध्यान रखना ये वाला गैप सेम होगा, एक जितना लाओ से बीजो इतना लई जैसे। और एक टेक्निकल मैटर पका रहा हूं, इन्हें ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड इन्हें कैपिटल 1,34,000 रखनी है, किसको, चांदनी को, और उसकी कैपिटल है 1,60,800। कम है कि ज्यादा है, ज्यादा, तो ले जैसे ले जाएगा तो उसकी डेबिट और कैश की क्रेडिट, कैश गोज आउट। अब निहार को कैपिटल रखनी है 1,34,000 लेकिन उसकी कैपिटल इतनी है तो ये लाउगर लाएगा, कैश नी डेबिट, ए नी क्रेडिट। कोई डाउट हो, यही नवा पॉइंट था। अब उड़ाता है फ्रेंड इसका कैपिटल अकाउंट, बैलेंस कैरिड डाउन 53,600, जो इन दोनों के 20% लाया था इसका टोटल। और ये टोटल में से ये टोटल क्या कर देंगे, माइनस 1,56,400, और इसमें से ये माइनस 1,29,600। ओके फ्रेंड, बैलेंस मतलब चक्कर, चलो इधर भी मार दो। और एक फनी बात फ्रेंड, इसमें भी आप क्या करते हैं, इन सबको प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे। नहीं तो एक काम करो, ये दोनों कॉमन है ना, दोनों तरफ उड़ा भी दो, ये 3 का टोटली इसका बैलेंस आएगा। फिर यहां पे जाए फ्रेंड, यहां पे आ जाएंगे कैपिटल, एकदम फ्रेश कैपिटल। चांदी का नया कैपिटल कैरी डाउन 134, निहार का नया कैपिटल सेम ना 134, और जो थर्ड है छन छन पायल, उसका कैपिटल 53,600 ना कैरी डाउन। चेक करिए, क्या मैं इधर चकड़ा मारना भी भूल गया। नाउ इसका टोटल आउटर में आ जाएगा 3,21,600। 3,21,600। यहां पे आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 1,29,600, जो अपन हर एक समय करते हैं ना। छप्पा छप्पा चरखा चले, पहले ओल्ड बैलेंस शीट को रिफर करें, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं, एज इट इज, एज इट इज मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं। कितना है, 64,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग, लायबिलिटी एज इट इज, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड अमाउंट 45,000। नेक्स्ट, कैपिटल आ गया है। कंप्लीट। असेट साइड बैंक, नई वैल्यू लिख ली है। फिर डेटर्स, फिर डेटर क्या रहेंगे, एज इट इज, जगह से तो यहां लिख दो, डेटर्स का अमाउंट 80,000। डेटर्स नहीं लिखे ना, यस, गुड वन। फ्रेंड ये मैंने 80,000 यहां पे बैडर रिजर्व रखा, मतलब रखा है, वो किसका है, डेटर्स। फिर से लिखने की गलती मत करियो, गुड मार्किंग। मतलब फ्रेंड ये किसका वैल्यू था, डेटर्स, डबल वेरीफाई चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, नया वैल्यू आ चुका है, बिल्डिंग, आ चुका है, मशीनरी, आ चुके हैं। कंप्लीट। फ्रेंड अगर टोटल टैली तो खुशियों की हेली, टोटली मारिए दोनों तरफ का, मैं भी ट्राई कर रहा हूं। 4,30,600। क्या अपोजिट साइड का भी ये टोटल आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर ले। हाँ, 4,30,600 30,600। आना चाहिए दोस्तों।
इट इज अवर इलस्ट्रेशन 29। रिकेप मरवा दो, इसमें नया क्या है। जो चांदनी और निहार के कैपिटल का टोटल था उसके 20% वो कैपिटल लाएगा, 53,600 कैश की डेबिट, उसकी क्रेडिट। और चांदनी और निहार कह रहे हैं हमें ये और ये कैपिटल नहीं रखना है, हमें हमारा कैपिटल जो टोटल है वो हमारे नए रेशियो में रखना है जो इक्वल है। तो फिर वो हमने रखा क्लोजिंग बैलेंस यहां पे, अगर वो कम था तो वो लाएगा, ज्यादा हो मतलब ये लाया और ये ले गया, कैश ऑब्लिक बैंक में क्रॉस इफेक्ट। और अगर करंट अकाउंट से कहता है तो करंट। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 30 एंड देन आफ्टर इन अ लास्ट वीडियो द रिवीजन ऑफ एडमिशन। ब्रेक लेंगे।